इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार, रानू जी, कमल जी, नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार, गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। मकड़ी भी जाल बुनती है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुनता है, लेकिन सारा जीवन मकड़ी उसी जाल को बुनने में ही लगा देती है, बिता देती है। जैसे आप लोग पैसे कमाने में सारी जिंदगी गंवा देते हो, कभी आपने अपने लिए सोचा कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं? जो कुछ भी आपने किया औरों के लिए किया, खुद के लिए क्या किया? महाराज आपको सुना रहे थे कितनी दुर्लभता से मानव जीवन मिला, एक एक पर्यायों को तुमने कैसे पाया, कितनी मेहनत की होगी। व्यापार करने में तो व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन जीवन को बदलने के लिए कोई पुरुषार्थ और प्रयास तुम्हारा है कि नहीं? स्त्री बन गए हैं पुण्य से, किससे? स्त्री पर्याय तुमने पुण्य से पाई है। बोलो क्यों? सब तो कहते हैं स्त्री खराब पर्याय है, जो ऐसी बात करते हैं उनके लिए समझ में नहीं आता है। स्त्री नहीं होती तो तीर्थंकर को जन्म कौन देती? तीर्थंकर बनने वाली आत्मा को जन्म देने का अधिकार एकमात्र महिला मंडल के लिए है, स्त्री पर्याय के लिए, पुरुषों के लिए नहीं है। पुरुष पुरुषार्थ करता है, उस पुरुषार्थ का फल लगता है तो स्त्री माताओं के गर्भ से लगता है। ये सोच हमारी सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन लोग हैं गलत दिशा में चलने का बिना प्रयास से आगे बढ़ जाते हैं। गालियां किसी को सिखाना नहीं पड़ती है, और अच्छाइयां सिखाने के लिए जिंदगी पूरी निकल जाती, व्यक्ति सीख नहीं पाता है। कहते हैं ठोकर लग कर के ही मजबूत बनता है। क्या बनता है? मजबूत बनता है। हम सभी संसारी प्राणियों की यही दशा है। कोई कथरी बुनता है, कोई जाल बुनता है, और कोई संसार के जंजाल में उलझ करके चला जाता है। संसार के जाल में उलझ करके, प्रपंचों में उलझ करके, बोले महाराज ये सरपंच है। कल बोल रहे थे, कब बोल रहे थे? बोले सरपंच हैं। मैंने कहा सरपंच जरूर हैं, लेकिन प्रपंचों से बच करके पंच परमेष्टि में शरण बना लो। सरपंच प्रपंच में फंसता है, और प्रपंच में फंस करके अपने जीवन को ही प्रपंचों में उलझा देता है। तो सरपंच जो हैं प्रपंच से बचें संसार के, और पंच परमेष्टि में अपना स्थान बनाने का प्रयास करें। तो मकड़ी का जाल हमें दिखाई देता है कि मकड़ी जाल बन रही है, लेकिन व्यक्ति को अपने द्वारा बुना हुआ जाल दिखाई नहीं देता कि हम कितने जाल में उलझते चले गए। घर गृहस्थी के जंजाल में व्यक्ति कितना फंसा हुआ है, पता है आपको? अपना भार शरीर को किसी को वजन नहीं लगता है, और कोई यदि 5 किलो कहते कि इसको ऊपर रख करके आओ, तो बोले मेरे से नहीं होता है काम। और कोई काम बता दो पर वजन नहीं उठता है, तुरंत ये जवाब मिलेगा। खुद का 70, 75, 80 किलो का वजन तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की वंदना करके नीचे आ जाता है, पर किसी के 10 किलो के बेटे को लेकर के चलना बड़ा मुश्किल होता है।
ठंडी के दिनों में जब आप यात्रा करते हो, कमरे से निकलते हैं, रूम से बाहर आते तो ठंडी लगती है, तो जैकेट बनियान स्वेटर सब पहन करके निकलते हैं। और जैसे ही 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे चढ़ाई चढ़ते हैं तो वह भार तुम्हारा स्वेटर का भी भार लगने लगता है। ऐसा लगता है इसको कहाँ रखूं। और खुद का वजन, यही हाल सबके साथ है। मकड़ी का जाल तुम्हें दिखाई देता है कि मकड़ी जाल बन रही है, पर खुद के द्वारा बुना जा रहा है प्रपंच का जाल। सरपंच बनने का ये दिखाई नहीं दे रहा। उसमें तो रस और आनंद की अनुभूति होती है कि कुछ कमाएंगे, कुछ आएगा, सरकार से मिलेगा, उससे कुछ बचाएंगे और महल अटारी घर बनाएंगे। और मतलब क्या है सरपंच बनने से? कोई तुम्हारे पास आएगा कि मेरा काम करा दो। एक चुटकुला सुनाता हूं सरपंच के बारे में, इधर सुनो। सरपंच के बारे में चुटकुला सुन लो, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो तालियां जरूर देना, गालियां नहीं देना कि हमारे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। एक सरपंच था, एक 22 साल की लड़की जाकर के कहती है मुझे वृद्ध अवस्था की पेंशन का फार्म भरना है, काम करा दो सरपंच से। एक 22 साल की लड़की सरपंच से कह रही है मुझे वृद्ध अवस्था की पेंशन का फार्म भरना है। सरपंच कहता ये काम नहीं होगा। सरपंच कहता ये काम नहीं होगा। वो लड़की वापस घर जाती है, अपने भाई को लेकर के आती है। भाई ये सरपंच हमारा काम नहीं कर रहा है, फार्म नहीं भर रहा है। जाता है डंडा लेकर के, का है सरपंच तुम एक ही लाने बने थे, हमारी बहन को फार्म नहीं भर रहे पेंशन का, वृद्ध अवस्था का। बोले भैया हम कर देते काम, लेकिन इसकी उम्र कितनी है, 22 साल की वृद्ध अवस्था की पेंशन कैसे मिले, हम ये काम नहीं कर सकते। बात समझने की है। वृद्ध अवस्था का फार्म तो तभी भरा जाएगा जब तुम वृद्ध हो गए। 22 साल में कैसे पेंशन मिलेगी? बात समझ में नहीं आई। ऐसे सरपंच होते हैं जो प्रपंचों में उलझे रहते हैं। तो मकड़ी का जाल हमें दिखता है, लेकिन खुद के द्वारा बुना जाने वाला जाल हमें नहीं दिखता है। उस जाल से जितनी बाहर निकलने की कोशिश करता है, वह मकड़ी उतना उलझती हुई चली जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि मेरे इस जाल के तंतु कहां कहां से जुड़े हुए। पता है तुम्हें कितनी डिजाइन के साथ वो जाल बुनती है? ना उसके पास दिमाग है, ना मन है, ना कोई ताना बाना है, लेकिन जाल बुनती है तो षटकोण का बनाती है। बनाती ना, कितनी डिजाइनदार। उसके सामने इंजीनियर भी फैले, और ऐसा तंतु अपनी लार से बना रही है कि तुम्हारी श्वास से भी वो टूट जाए। ये सब प्रकृति की चीजें हैं। हमारे पास भी ज्ञान है, हमारे पास भी विवेक है, हमारे पास भी बुद्धि है। यदि इस बुद्धि को मकड़ी की तरह सही रचनात्मक दिशा में ले जाएं, तो आज भी हम इंसान से अच्छे इंसान बन सकते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है इंसान के लिए। एक बार पत्थर मंदिर गया, भगवान बन गया। सुन रहे हो ना भीलवाड़ा? इस भीलवाड़ा को मैं मीलवाड़ा बोलता हूं। मीलों की नगरी है जहां पर कपड़े, धागा, तंतु बनते हैं, है ना। एक बार पत्थर मंदिर गया तो भगवान बन गया, लेकिन इंसान सदियों से मंदिर जा रहा है, लेकिन इंसान नहीं बन पा रहा है।
हजार बार मंदिर जाने के बाद इंसान इंसान नहीं बन पाया, और एक बार पत्थर मंदिर जाता है तो भगवान बन जाता है। आप कहां पर हो, पत्थर में हो कि इंसान में हो? रविंद्र जैन ने बहुत अच्छी बात कही। हम चरणों इन भावों को न्याय मिले, इन भावों को न्याय मिले। यदि हम चरणों से दूर न हो तो पुष्पों की पर्याय मिले। पुष्पों की पर्याय की कामना कर रहा है। जब इंसान व्यक्ति बनता है तो सारी चीजें भूल जाता है, और जब वो मनुष्य से अनेक पर्यायों में जाता है तो वहां पर इच्छा रखता है, कामना करता है, काश मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए, काश मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मैं भगवान बनने का प्रयत्न करूं। और जब इंसान बनता है तो पीछे की सब कुछ भूल जाता है कि मैं कहां से आया हूं। तो उस जाल से जितना जितना बाहर निकलने का कोशिश करती है मकड़ी, और उतना उतना उसमें उलझती चली जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि मेरे इस जाल के तंतु कहां कहां से जुड़े हैं। सच्चाई तो यही है कि मनुष्य जिस जाल में उलझता है उसको जन्म देने वाला कौन होता है? स्वयं ही होता है, कोई दूसरा नहीं। उसने खुद बनाया है, किसी गैर ने नहीं बनाया है। संसार का हर प्राणी अपने द्वारा ही बुने हुए जाल में बुरी तरह उलझ करके चला जाता है। जिस दिन उसे सच्चाई का ज्ञान हो जाए, पता हो जाए, तो समझना कि उसका कामयाब हो गया। फिर उसमें जाल में फंसने का प्रयास नहीं करेगा, उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा कि चलो अज्ञानता के कारण, प्रमाद के कारण मैंने जाल तो बुन लिया, अब इसे बाहर निकलने का रास्ता तो सिर्फ मुझे ही पता है। हमारे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, सच्चा ड्राइवर तो वही माना जाता है, सच्चा ड्राइवर वही माना जाता है जो गाड़ी चलाना जानता है और गाड़ी चलाने के साथ साथ बैक करना भी आता हो उसे, बैक करना भी आता हो उसे, तो समझना वो सही ड्राइवर है। जिस तरीके से तुम गृहस्थी की गाड़ी में प्रवेश किया था, एंट्री की थी, अब तुम 60 साल के बाद जब गवर्नमेंट तुम्हें छोड़ देती है तो 60 साल के बाद तुम्हें व्यापार छोड़कर के सन्यास के मार्ग पर लगना चाहिए। 10 वर्ष के तुम होते हो तो मां की उंगली पकड़ना छोड़ दो। 10 वर्ष होते ही उंगली पकड़ना छोड़ दो। 20 वर्ष के होते ही चाय पीना छोड़ दो। 20 वर्ष के होते ही चाय पीना छोड़ दो, और 30 वर्ष के होते ही क्या करना छोड़ दो? ड्रिंक करना छोड़ दो। और 40 वर्ष के होते ही कमाना शुरू कर दो। और 60 वर्ष के होते ही घर को छोड़ दो, और 100 वर्ष के होते ही दुनिया को छोड़ दो। 100 वर्ष के होते ही दुनिया को छोड़ दो। जीवन का मजा इसी में है बंधुओं। करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाला व्यक्ति, सुनो इधर सुनो, करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाला व्यक्ति अंत समय में 25 रुपए के हंडी में हरिद्वार तक पहुंच जाता है ना? ये हकीकत हमारे जीवन की बात समझ में नहीं आई? 50-60 लाख रुपए की गाड़ी वाला, करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाला रतन टाटा भी, अंबानी भी, जितने भी बड़े बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं और धनाढ्य परिवार हैं, उन सब का अंत यही होता है। अरबों खरबों की माया में खेलने वाला व्यक्ति भी 25-50 रुपए की घंटी में
फूल रख कर के हरिद्वार में गंगा में पहुंच जाते हैं। ये जिंदगी की हकीकत है, इसे समझने और पहचानने की जरूरत है। इसलिए रूप और रुतबे पर कभी अहंकार मत करना। तुम्हें पुण्य से मिला है, अहंकार करोगे कभी भी तुम्हारे जीवन से छिन जाएगा। जीवन में हार कभी मत मानना, क्योंकि सफलता उसी के पास आती है जो हमेशा अंत तक कोशिश करता है। हमें मानव जीवन मिला है, इसकी कोशिश हमारी हमेशा होना चाहिए। जब तक मुक्ति ना मिले तब तक उद्यम सो चरना। प्रयास 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 जारी होना चाहिए। तो ये मानव जीवन की सार्थकता है हमारी। एक छोटा सा भी प्राणी अपनी जिंदगी को जैसे बने तैसे पूरा कर लेता है। एक नाली का कीड़ा भी अपनी जिंदगी को पूरा कर लेता है। एक सुअर भी अपनी पर्याय को पूरा कर लेता है। एक कुत्ता भी दर दर का भटकता भटकता भी अपनी जिंदगी को पूरा कर लेता है। और एक हम इंसान हैं, 40 साल तक तो कुछ होता नहीं, 50 साल तक बोझा ढोने के लिए हो जाते कि अब जी हमसे सहन नहीं होता, जिंदगी बोझ बन गई। होश में आओ तो बोझ नहीं बनेगी, और होश से बाहर रहोगे तो बोझ तो बचपन से ही लगेगी कि ये हमारे बोझ हो गए। बोझ प्रमादी व्यक्ति के लिए कोई रास्ता नहीं है। वो हमेशा प्रमाद देखता है, ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, वो नहीं बनता। एक गुरु शिष्य थे। प्रमाद कैसा होता है देखिए, बड़ा मजा आएगा। गुरु ने कहा शिष्य से, जाओ बाहर देख करके आओ बारिश हो रही कि नहीं हो रही। जाओ बाहर देख करके आओ बारिश हो रही कि नहीं हो रही। शिष्य कहता अभी अभी बिल्ली आई है, उसको छू करके देख लो, गीली होगी तो बारिश हो रही, सूखी होगी तो नहीं हो रही। अभी अभी बिल्ली बाहर से आई है, छू के देख लो गुरुजी, गीली होगी तो बारिश हो रही, सूखी होगी तो नहीं हो रही। कोई बात नहीं। दूसरी बात, गुरुजी कहते हैं शिष्य से, हवा आ रही दरवाजा बंद कर दो। इसके पहले एक बात और कही, ये लाइट जल रही ना, ये आंखों में चुभ रही, इसको बंद कर दो। ये लाइट जल रही, इसको बंद कर दो, शिष्य से गुरुजी ने कहा। शिष्य कहता है गुरुजी आंख बंद कर लो, चुभना बंद हो जाएगा। ब्रह्मचारी जी, मैंने कहा कि लाइट बंद कर दो। बोले गुरुजी आंख बंद कर लो, लाइट चुभना बंद हो जाएगी। पहला कहा था कि देखो बाहर देख करके आओ बारिश हो रही कि नहीं हो रही है। तो बोला बिल्ली आई है, छू करके देख लो, गीली हो गई तो बारिश हो रही, और सूखी हो गई तो नहीं हो रही। दूसरा बोला आंखों में लाइट चुभ रही है, बंद कर दीजिए। तो शिष्य कहता है आंख बंद कर लो, लाइट चुभना बंद हो जाएगी। प्रमादी व्यक्ति है। फिर कहा कि देखो हवा तेज आ रही, दरवाजा बंद कर दो। शिष्य कहता है गुरुजी 2 काम तो मैंने कर दिए, 1 काम आप कर लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार, रानू जी, कमल जी, नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान।